शुक्र है उन्होंने कुछ बताया नहीं सादिया साहिबा को। इनसे लड़ने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। ये थप्पड़ तुम्हें किसी बड़े से बात करने की तमीज सिखाएगा। कब बंद करोगी? कब लोगों से उलझना छोड़ोगी? कैसे कैसे हिम्मत हुई आपकी मुझ पर हाथ उठाने की? हाँ, और वो भी एक नौकरानी की वजह से। चुप करो। जो भी तुमने किया ये उसकी सजा मिली आज तुम्हें। हाँ, अब तुम मुझे भी बोलोगी कि आपकी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी फिक्र होती है मुझे बहुत, और आज जो मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाए तो ये सिर्फ तुम्हारे भलाई के लिए है। तुम अंजाम से वाकिफ नहीं हो नसरीन। जानती हूँ अली झूठ कह रहा था, और सिर्फ इसलिए कि मैं परेशान ना हूं। जानती हूँ मैं तुम्हें अली, बात छुपाई है तुमने मुझसे। सादिया साहिबा, खाना तैयार हो चुका है, टेबल सेट कर दें आप कहें तो? हाँ बिल्कुल, टेबल सेट कर दो, करीम जल्दी आने वाला है। बहुत अच्छी लग रही हो तुम तूबा। तुम कब से परफेक्ट ड्रेस की तलाश में थी, लेकिन तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं है। तुम तो हमेशा ही अच्छी लगती हो। बहुत शुक्रिया अम्मी जान। तुम तो वाकई बहुत प्यारी लग रही हो तूबा। तुम ऐसे ही फिक्र कर रही थी कि अब तुम क्या पहनोगी। देखो इस ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही हो तुम। क्योंकि मेरी बेटी है ही बहुत खूबसूरत। कितनी तारीफ करेंगी मेरी। तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ डिनर पर जा रही हूँ। तुम रात के खाने पर नहीं होगी, तुमने मुझे बताया ही नहीं। बस वो प्लान अचानक बना, इसलिए बता ही नहीं सकी आपको अम्मी। चलिए अब मैं चलती हूँ। ओके, एंजॉय करना। और तुम भी बैरन। शुक्रिया। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो बताया है, दोस्तों के साथ डिनर पर जा रही हूँ। देखो मैं सब जानती हूँ, तुम अली से मिलने जा रही हो। बिल्कुल गलत अंदाजा है। यहाँ बातें करने से बेहतर है तुम शादी में जाओ जल्दी। गवाह के बगैर शादी नहीं होती मेरी बहन, जानती हो ना तुम। ठीक है भाई। लगता है घर पर कोई भी नहीं है।
ये औरत कौन है? जिम! जिम! दरवाजा खोलो जल्दी से। मुझे मालूम है तुम घर में छुपे बैठे हो। जिम! जिम! इसको भी अभी बचना था। दरवाजा खोलो जिम! इसको कैसे पता मैं घर पर हूं? मुझे सुबह हर हाल में मेरी गाड़ी चाहिए। अब क्या करूं मैं? कहां जाऊं मैं? जिम, 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 वो चला गया है। खिड़की तो खोलो। हुआ क्या है? छुप क्यों रहे हो? और तुमने तो लाइट्स भी बंद की हुई हैं। ज़ैनब, मेरा हाल बहुत बुरा है। इस वक्त बात नहीं कर सकता मैं तुमसे। मुझे नहीं बताओगे क्या कि वो इतने गुस्से में क्यों खड़ा था? ज़ैनब प्लीज चली जाओ। किसी और को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं घर पर हूँ। अरे रुको रुको, एक सेकेंड। मुझे बताओ तो आखिर, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। समझो बात को। चली जाओ यहाँ से। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद। चली जाओ यहाँ से। क्या मुसीबत है? बहुत ही बेवकूफ है ये। मुझे इसकी मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। आज का दिन ही बुरा है यार। क्या करूं मैं यार? एक के बाद एक मुसीबत आ जाती है। उम्मीद है आपको खाना पसंद आएगा सादिया साहिबा। क्यों पसंद नहीं आएगा? तुम हमेशा ही अच्छा खाना बनाती हो। बहुत शुक्रिया। तो फिर मैं चलती हूँ। जानान साहिबा किसी भी वक्त आ जाएंगी। ठीक है, तुम जाओ, मैं फातिमा से कह दूंगी, सफाई कर देगी। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद करीम। बहुत शुक्रिया सादिया। आज शाम खाने पर तुम और मैं ही होंगे। सनान भी मौजूद नहीं? नहीं है। क्यों? उसकी कार आ गई है। बताया था ना मैंने तुम्हें कि आज आ जाएगी। मैं तो भूल ही गई थी। खैर, मेहमत ने गैराज में खड़ी कर दी है। उसे क्या मालूम था, वो बाहर चला गया। मुझे ये बताओ कि वो एग्जाम्स की तैयारी कब करता है सादिया? हर वक्त तो बाहर होता है। पूरा दिन कमरे में बैठा पढ़ता रहा है करीम। आज का दिन बहुत ही बुरा था। वो अपसेट हो गया था, इसीलिए बाहर चला गया। और सच कहूं तो मेरे दिमाग से निकल गया था कि उसकी गाड़ी आज डिलीवर होने वाली है। क्या हुआ है आज? कितनी मासूम हो तुम बैरन। और तुम खुद गर्ज। मैं तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रही थी और तुम मेरे ही मुंह पे हंस रहे हो। इंतहाई बेहिस इंसान हो अली। जबान को संभालो बैरन, वरना क्या? क्या आने वाला था कोई? नहीं, कोई नहीं आने वाला था अभी तो। मुझे लग रहा है सोना आ गई। सोना तो है ही नहीं यहाँ। तुमने कहा था वो आज रात वापस आ रही है। नहीं, वो कल आएगी बैरन। अली, मैं आ गई हूँ। क्या तुम घर पर हो? उफ, अब क्या करेंगे अली? क्या मतलब है क्या करेंगे? मैं दरवाजा खोलूंगा और उसे अंदर बुलाऊंगा। ऐसा मत करना, मैं अपनी माँ से दोबारा नहीं लड़ना चाहती।
बैरन, शाम बखैर अली। तुम क्या कर रही हो यहाँ? क्यों यहाँ नहीं आ सकती? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। बस कर दो, मुझे पता है तुम कितने लापरवाह हो। तुम यहाँ आधी रात को मुझे ताने देने आई हो क्या बैरन? तुम्हें मालूम है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ अली? तुमने बाबा के सामने मुझे झूठा साबित कर दिया। वो आदमी जो तुम्हें अगवा करके लेके गए थे, फिर इनकार क्यों किया? मैं उस मामले पर कोई बात नहीं करना चाहता हूँ बैरन। मगर मैं इस मामले में जरूर तुमसे बात करूंगी। ये बताओ, करना क्या चाहते हो तुम? किसी माफिया से तो ताल्लुक नहीं है? तुम पागल हो क्या? मेरा किसी माफिया से ताल्लुक नहीं। मैं आज जिस आदमी से मिला हूँ उसे बहुत पहले से जानता हूँ मैं, और मुझे जानना था कि करीम अंकल पर हुए हमले से उसका कोई ताल्लुक तो नहीं, तो बस इसीलिए मिलने चला गया उससे, और कुछ भी नहीं। तो बात बढ़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि किसी बड़ी मुश्किल में हो तुम। पहले तुमने ऑफिस में सिक्योरिटी कैमरे लगवाए, और उसके बाद यही नहीं, तुमने घर के अलार्म सिस्टम भी चेंज करवा दिए थे। और जानते हो, वही 2 आदमी पिछले 2 दिन से अपने आसपास देख रही हूँ मैं। हमारे पीछे किसको लगाया है तुमने? आखिर तुमने उन्हें कैसे पहचान लिया? वो तो काफी प्रोफेशनल लोग हैं। जितना तुम समझते हो इतने प्रोफेशनल नहीं है वो। मरियम का हाथ बहुत ही बुरी तरह से कट गया था, इसलिए उसे लेकर मैं हॉस्पिटल गई थी आज। कैसे हुआ ये? वो तो कह रही थी कि सब्जियां काटते हुए ऐसा हुआ था, लेकिन क्या? यानी उसके हाथ का जख्म इतना गहरा था कि देखकर लग नहीं रहा था कि कोई हादसा था। क्या मतलब है कि वो कोई हादसा नहीं लग रहा था सादिया? ये कैसे गिर गया? गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। अच्छा, तुम पीछे हटो, तुम्हारे हाथ में न लग जाए। तुम जल्दी से मुझे कपड़ा लाके दो, मैं ये सारा एक तरफ कर दूंगी। अरे तुम तो पीछे हटो। ठीक है, पैनिक मत हो, पुरसुकून हो जाओ, कोई बात नहीं। करीम साहब, माफी चाहती हूँ आपसे। मुझे नहीं पता कैसे ये मेरे हाथ से फिसल गया। सच में माफी चाहती हूँ। ठीक है बैरन, ठीक है। तुम्हें परेशान किया उसके लिए माजरत चाहता हूँ। मुझे लगा वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। मुझे लगा मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगी फिर। कितनी मासूम हो तुम बैरन। और तुम खुद गर्ज। मैं तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रही थी और तुम मेरे ही मुंह पे हंस रहे हो। इंतहाई बेहिस इंसान हो अली। जबान को संभालो बैरन, वरना क्या? क्या आने वाला था कोई? नहीं, कोई नहीं आने वाला था अभी तो। मुझे लग रहा है सोना आ गई। सोना तो है ही नहीं यहाँ। तुमने कहा था वो आज रात वापस आ रही है। नहीं, वो कल आएगी बैरन। अली, मैं आ गई हूँ, क्या तुम घर पर हो? उफ, अब क्या करेंगे अली? क्या मतलब है क्या करेंगे? मैं दरवाजा खोलूंगा और उसे अंदर बुलाऊंगा। ऐसा मत करना, मैं अपनी माँ से दोबारा नहीं लड़ना चाहती। मैं क्या करूँ बैरन? और कोई रास्ता भी तो नहीं। दरवाजा मत खोलो, वो थोड़ी देर में चली जाएगी। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो फिर घबराहट क्यों हो रही है तुम्हें? अली, अगर तुमने दरवाजा खोला तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। सोना सिर्फ तमाशा करेगी। ठीक है, फिर तुम्हें कहीं छुपना होगा, मगर यहाँ पर नहीं, ऊपर चढ़कर छुप जाओ। ऐसा करती हूँ, बेडरूम में छुप जाती हूँ। नहीं, बेडरूम में नहीं, बाथरूम में जाओ। लेकिन क्यों? क्योंकि बेडरूम में नहीं छुप सकती तुम बैरन। चलो जाओ, जल्दी जाओ, अंदर छुप जाओ। अरे कहाँ लेकर जा रही हो? अच्छा ठीक है। तुम्हें जो कह रही थी, गुस्सा मत दिलाओ।
दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे दरअसल बाहर जाना था तो मैं कपड़े चेंज कर रहा था। बच्चों के बगैर ये घर कितना खामोश लग रहा है ना। सही कहा, लेकिन सच कहूं तो कभी कभार मेरा अकेले रहने का दिल करता है। यानी काफी अरसे से टाइम स्पेंड नहीं किया हम दोनों ने। बच्चों के बगैर अब कुछ भी करना बहुत अजीब सा लगता है मुझे। हाँ, बच्चों और जानान के बगैर हम कहीं बाहर भी नहीं जा सकते अकेले। इस बात का इतना बुरा लगता है, मालूम नहीं था। शिकायत नहीं कर रहा सादिया, लेकिन कभी कभार मैं अकेले तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम्हारे साथ दिल की बातें करना चाहता हूं। बहुत दिनों से इस तरह के ख्यालात आ रहे हैं, तो बस अब मैं आ गई हूँ तो तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? जाना तो होगा, वादा किया है। हाँ, मगर मैं तुम नहीं कहा था कि तुम आज नहीं आओगी तो मैंने वहां प्लान कर लिया। सुना, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। अच्छा सुनो, हम किसी और दिन प्लान करेंगे, वादा। लेकिन मैं ये सब लाई थी। एक काम करता हूँ, फ्रिज में रख देता हूँ इन्हें, तुम बाद में बना लेना। वैसे मैं बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हारे हाथ का खाना। जाने से पहले मैं वॉशरूम यूज कर लूं? देर हो रही है मुझे, सोना। तो अब कहाँ जा रहे हो? अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलना था मुझे। अब मैं आ गई हूँ तो तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? जाना तो होगा, वादा किया है। हाँ, मगर मैं तुम नहीं कहा था कि तुम आज नहीं आओगी तो मैंने वहां प्लान कर लिया। सुना, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। अच्छा सुनो, हम किसी और दिन प्लान करेंगे, वादा। लेकिन मैं ये सब लाई थी। एक काम करता हूँ, फ्रिज में रख देता हूँ इन्हें, तुम बाद में बना लेना। वैसे मैं बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हारे हाथ का खाना। जाने से पहले मैं वॉशरूम यूज कर लूं? देर हो रही है मुझे, सोना। मुझे कॉल्स आ रही हैं उन लोगों की। ठीक है, तो क्यों ना हम दोनों एक साथ ही चलते हैं? इसकी जरूरत नहीं, वैसे भी हम दोनों ने अलग जाना है। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। सॉरी, मैंने सरप्राइज खराब कर दिया ना उसका। मुझे कॉफी मत देना, मुझे नींद नहीं आएगी। अगर इस वक्त कॉफी पी ली तो पूरी रात जागती रहूंगी मैं। शुक्रिया बेटी। तुम्हारी अम्मी कैसी हैं सबा? जी ठीक है, वो सादिया साहिबा पड़ोसी उनका बहुत ख्याल रख रहे हैं। अल्लाह शिफा दे उन्हें। शुक्रिया। अम्मी बीमार हैं क्या इसकी? हाँ। सच कहूं तो सादिया, बहुत अजीब सा लगता है मुझे, इतनी छोटी सी लड़की का इस तरह नौकरी करना। बेचारी के घर में बहुत सारे मसाइल हैं। मरियम बता रही थी कि इसका बाप भी सौतेला है। अफसोस है। बहुत ही जालिम है आज़म।
इंशाल्लाह किसी ऐसी चीज से टकराएगा कि उसकी सारी हड्डियां टूट जाएंगी। आमीन। इंशाल्लाह हमें इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हमें बहुत पहले आयशा की मदद करनी चाहिए थी। परेशान बिल्कुल हो ठीक गई। कहा आपने। मनहूस कहीं की, देखना तुम दोनों की सारी हड्डियां टूटेंगी। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें आयशा। सबके सामने तुमने मुझे रुस्वा कर दिया। तुमसे और तुम्हारी बेटी से इस बात का बदला लूंगा मैं। सादिया साहिबा, क्या आज मुझे छुट्टी मिल सकती है? ये भी कोई टाइम है छुट्टी मांगने का? क्या हुआ? ठीक है फातिमा, कोई मसला नहीं, तुम जा सकती हो नसरीन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तुबा साहिबा। क्या अभी तक कोई नहीं उठा? आपकी अम्मी बावर्ची खाने में नाश्ता बना रही हैं और आपके बाबा लॉन में हैं। आज का नाश्ता क्या अम्मी बना रही हैं? अम्मी, सबा ने बताया आज का नाश्ता आप बना रही हैं? हाँ, काफी अरसा हो गया था कि तुम्हारे पापा की फेवरेट पेस्ट्रीज नहीं बनाई थी। आज सुबह जल्दी उठ गई तो सोचा कि बना लेती हूँ। चलो गार्डन में चल के मुझे बताओ कि तुम जिस शादी में गई थी वो कैसी रही। वो तो बहुत कुछ है बताने को, चलिए। बिगड़ी हुई औलाद। क्या मसला है? क्या मसला है? क्यों घूर रही हो मुझे? हाँ, मैं भी पूछना चाह रही हूँ क्यों घूर रही हो उसको? मुझे कह रही हैं? ये खुद मुझसे उलझ रही है। मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रही हूँ। मैं जब देखती हूँ तुम उसको हर वक्त घूरती रहती हो। माफ करना मुझे फातिमा साहिबा, आपकी बेटी जितनी बदतमीज है शायद ही कोई हो। मौका मिलते ही बुराइयां करना शुरू कर देती है। हद हो गई है, थक गई हूँ मैं सबसे। मैं आपको बता रही हूँ, इन सबकी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी, याद रखिएगा। जाना साहिबा, नाश्ता मैंने तैयार कर लिया है। ठीक है। नसरीन की माँ से बात नहीं की क्या तुमने? जाना साहिबा नहीं कर सकी। वो मरियम आपा का हाथ पूरी तरह कट गया था ना, तो सादिया साहिबा ने खाना बनाने का कहा, इसीलिए मैं भूल गई। कुछ बताना चाहती हो मुझे? उस नसरीन के बारे में सोच रही थी मैं। वो वाकई बहुत चालाक लड़की है। जानती हूँ मैं। दूल्हा कैसा था? ठीक था बस। मॉम मैं जा रहा हूँ। बेटा अपने बाबा का वेट करो, वो तुमसे कुछ बात करना चाह रहे थे। कोई खास बात है क्या? मालूम नहीं। ठीक, इंतजार करता हूँ। वो मरियम आंटी की तबीयत कैसी है? सबा बता रही थी कि दवाइयाँ खाने के बाद वो काफी देर तक सोती रही है। मैं जरा जाकर देख कर आती हूँ कि उसकी तबीयत कैसी है। ठीक है? वैसे हैरत की बात है, चोट तो इतनी मामूली सी लगी थी, अंदाजा नहीं था कि बाद में इतनी तकलीफ होगी। जब चोट लगती है तो फौरन दर्द महसूस नहीं होता, उसका बाद में पता चलता है। अरे मैं सबा को किताब देना भूल गया। कौन सबा? जो घर में काम करती है? हाँ, उसे एग्जाम के लिए किताब चाहिए थी और मैंने उसे कहा था कि खरीदना मत, मेरे पास है, मैं दे दूंगा। वो एग्जाम की तैयारी कर रही है? हाँ। बेशक मैं किसी गरीब मोहल्ले में पली बड़ी हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं ऐसी लड़की हूँ। बिल्कुल सही कहा तुमने नसरीन, अगर मुझे मालूम होता तो मैं मदद कर देता इसमें तुम्हारी। क्या सच कह रहे हैं आप मेरी मदद करेंगे? बहुत शुक्रिया आपका।
आ जाएं। इस जख्मी हाथ के साथ भी तुम काम करना नहीं छोड़ रही हो ना मरियम? आप जानती हैं पुरानी आदत है। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? दर्द है थोड़ा, लेकिन ठीक हो जाएगा जल्दी। मरियम प्लीज बैठ जाओ, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। अम्मी, मैं आती हूँ थोड़ी देर। ठीक है। ज़ैनब, छुट्टी मिल गई तुम्हें? हाँ नसरीन, लेकिन हाफ डे। ठीक है, मैं भी फ्री हूँ आज। लेकिन एक बात बताओ मुझे, जिम की कोई खबर है क्या? अभी तो फिलहाल उसकी कोई खबर नहीं है, लेकिन वो अभी भी वैसा ही है। नफसियाती है वो बिल्कुल। अच्छा चलो फिर मिलते हैं। ठीक है, बात होती है। इसने नसरीन का नाम तो नहीं सुना? शायद नहीं सुना होगा। मेरे आदमी तैयार तो है ना? हाँ आ गए हैं, मगर किसी से मिलने गए हुए हैं। मुझे मालूम है, मेरे आदमी इसे नौकरी की पेशकश करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। उसे पता होगा कि वो तुम्हारे लिए काम करेगा? नहीं, उसे नहीं मालूम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात कर सकता हूँ तुमसे नसरीन? हाँ बिल्कुल। मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारा हाथ कैसे कटा और कल किचन में क्या हुआ था मरियम? आपको बताया तो था मैंने। देखो, अब दोबारा से ये मत कहना कि तुमने सब्जियां काटते हुए अपना हाथ कटवा लिया था, ओके? क्योंकि दिखने में साफ जाहिर है कि तुमने छुरी को जोर से दबाया था, इसलिए इतना गहरा जख्म हो गया। सही कहा आपने, सब्जी काटने की वजह से नहीं हुआ ये, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ बताऊं। मुझे लगता है कि इसमें नसरीन का हाथ होगा, क्योंकि जब मैंने करीम को बताया तो ये बात सुनकर वो बहुत ही घबरा गया था। उसकी आंखों में डर और खौफ देखकर मैं समझ गई थी कि असल में हुआ क्या होगा। जिंदगी में कभी इतनी बेइज्जती महसूस नहीं हुई मुझे। अली, मैं भी आपसे बात करना चाहती थी। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। उस रात ये सब मिलकर टूट पड़े थे मुझ पर। मैंने तो सिर्फ सादिया साहिबा से इंटरव्यू के लिए छुट्टी मांगी थी, उन्होंने तो पूरा घर सर पर उठा लिया और मुझे वजाहत देने के लिए ये बताना पड़ा कि अली और बैरन भी थे वहाँ। लेकिन तुमने ये तो नहीं बताया कि बैरन और अली थे वहाँ। तुमने कहा कि सोना ने हमें देखकर तमाशा किया। जब से हमने इस घर में कदम रखा है ये सब मिलके हमें जलील कर रहे हैं। मैं तो खुद दूसरी नौकरी ढूंढ रही थी ताकि मैं इस सब से बच सकूं। सादिया साहिबा मेरी किसी बात का यकीन नहीं करती। उन्होंने तो मुझसे ये तक कहा था कि मैं सड़कों पे घूमती हूँ, और जब उन्होंने मुझे वो अल्फाज कहे तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने वो सब कुछ इस तरह कह दिया। और मैं मानती हूँ कि मैंने जो भी कहा गलत कहा। बेशक मैं किसी गरीब मोहल्ले में पली बड़ी हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं ऐसी लड़की हूँ। बिल्कुल सही कहा तुमने नसरीन। अगर मुझे मालूम होता तो मैं मदद कर देता इसमें तुम्हारी। क्या सच कह रहे हैं आप? आप मेरी मदद करेंगे? बहुत शुक्रिया आपका।
यकीन करें, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। चाय बनाना, सफाई करना, सब कुछ करूँगी। ठीक है नसरीन, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज्यादा। अब मुझे अंदर जाना होगा, करीम अंकल इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है। इसके दिल में जरूर अली के लिए जज्बात हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह यहाँ? बाबा से बात करने आया था तुम्हारे। लेकिन बाबा तो ऊपर होते हैं। हाँ, नसरीन को देखा था तो रुक गया। देखा था, वो तो गले लगाकर दिलासा दे रहे थे उसको। गले लगाकर? वो रो रही थी बैरन। और तुम खड़े यहाँ उसके आंसू पोंछ रहे थे। तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है बैरन, तुम खामोशी रहो तो बेहतर होगा। क्या गलत कह दिया है मैंने तुम्हें? तुम यहाँ खड़े एक नौकरानी को अपनी बाहों में लिए हुए हो। तुम जानते नहीं बाबा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे घर में उसके साथ कैसा सुलूक होता है इस बात पर रो रही थी वो। तुम यहाँ आकर पागलपन कर रही हो। उस दिन जो कैफे पर देखकर उसने कहा, उस बात पर माफी मांग रही थी वो। तुम लोगों ने जो कुछ किया। क्या किया है मैंने? बताओ कि मुझे क्या किया है। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया बैरन, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हाँ, मेरी अम्मी उन्हें यहाँ रखने पर रजामंद नहीं थी, लेकिन अब्बू के कहने पे उन्हें यहाँ रखा और उन्हें तनख्वाह भी दी। हम कोई उनके साथ एहसान फरामोशी नहीं कर रहे अली। अंकल हिकमत ने मेरी बाबा की वफादारी में अपनी जान तक दी थी, और इस वफादारी का सिरा हम हर कीमत पर चुका कर रहेंगे। नहीं जाने देंगे उन्हें। क्या हो गया? इतना चिल्ला क्यों रही हो? अंदर तक आवाज आ रही है। मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा दुबा, बैरन ही चीख रही है। इससे गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा तो मुझ पर चिल्ला रही है। हाँ, मैं चिल्लाऊंगी जब ये ऐसा बर्ताव करेगा कि हम यहाँ नसरीन लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। यहाँ पे भी नसरीन आ गई। मुझे माफ करना तुम दोनों, मुझे इस फजूल के झगड़े का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना। अंकल मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये कैसे कह सकता है इस तरह? इसे लगता है हम नसरीन के साथ जाती कर रहे हैं। यकीनन नसरीन ने ही अली के कान भरे होंगे। मुझे नहीं मालूम तुबा। जब मैं आई तो नसरीन यहाँ खड़ी रो रही थी और अली उसे गले लगाकर दिलासा दे रहा था। समझ में नहीं आ रहा मुझे ये सब क्या हो रहा है। मैं पागल हो जाऊंगी। अच्छा, रिलैक्स हो जाओ।